जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 7 के अंतर्गत जो टॉपिक हवा जो बिंदु हवा है ना, वो बिंदु के नाम है त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये वीडियो में हम त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में जानबो। एला अंग्रेजी में बोल सकत हन हमन कि क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हमन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ला पढ़बो। ठीक है, क्लासिफिकेशन के मतलब होते है वर्गीकरण, ये ला आप मन ला याद रखना है। तो संगवारी हो हमन त्रिभुज के वर्गीकरण ला पढ़बो। ठीक है, तो त्रिभुज के वर्गीकरण ला हमन अंग्रेजी में का बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब होते वर्गीकरण। ठीक है, और ट्रायंगल मतलब का होते त्रिभुज होते। ठीक है ना। अब एती बार आथन देखो त्रिभुज ला मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, ओकर वर्गीकरण 3 प्रकार से करेंगे है, मतलब 3 प्रकार से ओला बांटे गए ये बोल सकत हन। तो पहला भुजाओं के मापों के आधार पर। ठीक है, पहला कौन से प्रकार से ओला बांटे गए है भुजाओं के मापों के आधार पर। माप मतलब का होते है लंबाई। ठीक है, माप मतलब नापना। ठीक है, तो भुजाओं के मापों के आधार पर ओला पहला नंबर में वर्गीकृत करे है। एला अंग्रेजी में हम बोलबो अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ आर्म लेंथ। ठीक है, आर्म मतलब भुजा, लेंथ मतलब लंबाई, मतलब भुजा के लंबाई। ठीक है, मेजर मतलब का हुआ है मापना, मेजर मतलब होते मापना। ठीक है, और अकॉर्डिंग मतलब बोल सकत हो आप मन आधार। ठीक है, या के हिसाब से मतलब भुजा के माप के हिसाब से, है ना, ये ला वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, अब आथन दूसरा का है कोण के आधार पर। ठीक है, तो कोण ला का बोलथन हमन एंगल्स। ठीक है, और ठीक है अंग्रेजी में हम का बोलो कोणों के आधार पर कहा तो द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब तीसरा तरीका कोण एवं भुजाओं के आधार पर, मतलब ये दोनों ला मिला के तीसरा तरीका बना दिए गए है कोण एवं भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो एला अंग्रेजी में बोलथन द बेसिस ऑफ बोथ आर्म एंड एंगल। आर्म मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण। ठीक है, ये बोथ शब्द एकर से बोले काबर दू ठो के एमा बात हुआ थे एकर से एमा बोथ लगा दे। ठीक है, तो संगवारी हो चलो ये सब जो त्रिभुज ला बांटे गए है ना, तो ये तीनों प्रकार ला हमन अच्छा से आगे बारी बारी करके ला पढ़थन। संगवारी हो ये हमन जो त्रिभुज ला बांटे हैं तो पहला ओकर प्रकार ला हमन पढ़थन भुजाओं के माप। ठीक है, भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमार हरे पहला। तो एकर अंतर्गत हमला पहला जो पॉइंट है ना, पहला बिंदु दे है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, असमान माप की, है ना, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो देखो वह त्रिभुज मतलब ऐसे कोई त्रिभुज है जेकर तीनों भुजाएं असमान है। ठीक है, समान नहीं है, असमान है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज के परिभाषा हो गए। ठीक है,
और ये विषम बाहु त्रिभुज ला अपन अंग्रेजी में बोल सकत हो स्केलिन ट्रेंगल। ठीक है, एक स्पेलिंग में आप मन ला बतात हूँ। एक स्पेलिंग हरे ACALEN स्केलिन। ठीक है, और ट्रेंगल। ठीक है, ये ला आप मन हाँ ये ला अंग्रेजी नाम ला याद रखू। ठीक है, कभी भी काम आई है हाँ। ठीक है, तो एक बार और समझे के प्रयास करो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये विषम बाहु त्रिभुज के परिभाषा है। ठीक है, विषम मतलब अलग अलग समझ सकत हो, असमान बोला थे। ठीक है, भुजा असमान। एक चित्र से आप मतलब मैं एक समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक त्रिभुज बनाए और ये एक त्रिभुज बनाए। ठीक है, और ये एक त्रिभुज बना दे। ठीक है, तो नहीं ये ला अलग बनाता हूँ, ये ला ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, है ना, और ये ला ऐसे। ठीक, तो ये ला मान के चलो कि यह 5 सेंटीमीटर हवाए, यह 4 सेंटीमीटर हवाए, है ना, और यह 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो ये तीनों भुजा के माप अलग अलग हो गए। नहीं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तो असमान हो गए, 3 4 5 तीनों अलग अलग हो गए, तो एला हमन हम बोल सकत हन विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो। अब हमन आथन दूसरा बिंदु में। ठीक है, तो दूसरा बिंदु का बोलते, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर माप की हो। ठीक है, मतलब कोई भी दो भुजा का होना चाहिए होकर बराबर माप के होना चाहिए। ठीक है, तथा अन्य भुजा अलग माप की हो। ठीक है, मतलब तीसरा भुजा जो रही वह अन्य अलग वाले माप के रही, दो भुजा बराबर माप के रही। ठीक है, और तीसरा भुजा अलग माप के रही। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज ला हमन का बोलथन समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, है ना, तो दो समान भुजा वाले त्रिभुज ला का बोलबो हमन हा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एला आप मन अंग्रेजी में बोल सकत हो आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये ला ऐसे लिख के बताता हूँ उच्चारण ला, आइसोसेलेस ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये तरीका से आप मन हैला समझ सकत हो। ठीक है, अब एक बार और समझाता हूँ परिभाषा। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा मतलब दो ठो भुजा एक स्थिति में लगा दे है द्वि। ठीक है, द्वि, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, ठीक है, तो स्थिति द्वि बराबर हो तो एक स्थिति कहते हैं सम। ठीक है, एक पहली जो मैं बतात रहा हूँ कि कोई भुजा बराबर ना हो, एक स्थिति हम विषम लिख दे रही से। ठीक है, तो बराबर माप कहते तो सम। ठीक है, की हो तथा अन्य भुजा अलग माप की हो, तो भुजा मतलब का होते, बाहु मतलब का समझ सकत हमन भुजा, तो समद्विबाहु दो समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, परिभाषा हिंदी में समझो, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर माप की हो तथा अन्य भुजा अलग माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है संगवारी हो, एला अंग्रेजी में हम बोलता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अब एक मैं आप मतलब चित्र बना के समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक, तो देखो कोई भी त्रिभुज जेकर दो भुजा समान होना चाहिए, तो एला का करथन, एला ऐसे कर देथन, एला एती लिख देथन। ठीक है, ये ठीक है। अब एला मान ले 5 सेंटीमीटर है और यू 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एला ऐसे दर्शाते जब दो ठो कौन कौन भुजा समान है, तो यह ये वो चिन्ह से दर्शाते। ठीक है, ये A B और ये C। ठीक, तो देखो ऐसे त्रिभुज जेकर दो भुजा समान माप के हवाए और तीसरा भुजा अलग माप के हवाए, समान मतलब 55 सेंटीमीटर 55 है ना, और तीसरा है अलग माप के हवाए, तो ए त्रिभुज ला हमन बोलथन समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से मैं आप मतलब बताए के प्रयास करें संगवारी हो। ये तीसरा बिंदु हरे एक। ठीक है, तो तीसरा क्या बोलते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो नाम से समझाओ आप मन, सम मतलब समान,
ठीक है, और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज जेकर सब्बे भुजाकार ही समान रही, ठीक है, तो ओला का बोलबो हमन हा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एक सेती परिभाषा आप मैंने एक बार समझाओ, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ला हमन हा अंग्रेजी में बोलथन इक्विलेटरल, ठीक है। आप मन समझाओ एला मैं आप मन लिख के बताता हूँ उच्चारण ला, इक्यू है ना, इक्विलेटरल, ठीक है। एला आप मन हा ऐसे बोल सकत हो, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक, ट्रायंगल अंग्रेजी में। तो एक बार आप मन अच्छा से समझाओ, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अंग्रेजी में एला इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलथन हमन हा, ठीक है। अब मैं एक आप मन ला चित्र से थोड़ा स्पष्ट करे के प्रयास करत हूँ कि हमन समबाहु त्रिभुज काला बोलबो। समबाहु त्रिभुज मतलब जेकर त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जेकर तीनों भुजा का होना चाहिए, बराबर माप के होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ऐसे टाइप से हमन त्रिभुज बना देथन, ऐसे ले जा, ऐसे ले जा, ऐसे ले जा, दूरी ज्यादा हो गई, ठीक है। लगभग आप मन ला मानना है, ठीक है, कि ये ठीक, हाँ। अब एला कैसे दर्शा, ये तीनों भुजा आपस में ऐसे बराबर है, ए संकेत से पता चली। एक नाम लिख दो आप मन ABC, है ना। और एला मान लो कि यह 3 सेंटीमीटर है, तो यहू 3 सेंटीमीटर है, और यहू है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज जेकर तीनों भुजा बराबर माप के है समबाहु त्रिभुज कहलाते, ठीक संगवारी हो। तो ये जो हमन पढ़त रहे भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये है पूरा हो गए। अब हमन आगे कोण के आधार में पढ़बो त्रिभुज के वर्गीकरण ला, संगवारी हो। अब हमन त्रिभुज के वर्गीकरण के दूसरा भाग में आ गए हैं, ठीक है। तो ये हवा कोण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक। तो अब एला हमन पढ़थन, तो एक जो पहला बिंदु हवा, ठीक है, वो बोलते न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो हमन कोण के आधार में पढ़बो त्रिभुज ला, तो न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज काला बोलते हैं, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। या फिर एला परिभाषा में अपन ऐसे बोल सकता हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, ऐसे बोल सकत हन। तो न्यून कोण मतलब आप मन का समझा था, न्यून कोण मतलब मैं आप मन ला बता रहे हूँ, जब मैं कोण के प्रकार पढ़ावत रहे हूँ, ठीक है। तो मैं आप मन ला बता रहे हूँ न्यून कोण काला बोलते, ठीक है। तो 0 अंश से अधिक, ठीक है, परंतु 90 अंश से कम का कोण, ठीक है। ये ला आप मन अच्छा से याद रख लो, ठीक है। एकरे मतलब होते न्यून कोण। 0 अंश ले अधिक होना चाहिए वो कोण है ना, और 90 अंश ले कम होना चाहिए, मतलब 1 से लेके, है ना, 1 से लेके 89 तक के, कोई एक अंश से लेके 89 अंश तक के कोई भी कोण का कहलाते, न्यून कोण कहलाते, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। और न्यून कोण के मतलब भी बता दें आप मतलब 0 अंश से लेके, है ना, 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम, ठीक है। तो ओला बोलते हैं हमन न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण ला हमन अंग्रेजी में बोलथन एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, ठीक है। और त्रिभुज ला का बोलबो ट्रायंगल, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज ला अंग्रेजी में हमन का बोलबो एक्यूट ट्रायंगल, ठीक संगवारी हो। एक बार और परिभाषा समझाओ, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। न्यून कोण के मतलब आप मन ला बताया मैं अब एला मैं थोड़ा आप मन ला चित्र के अनुसार समझाए के प्रयास करता हूँ, है ना। तो ऐसे हमन ला त्रिभुज बनाना है ना, जेकर प्रत्येक कोण न्यून कोण रहे, ठीक है।
तो देखो ये मैं हाँ ऐसे त्रिभुज बना दूँ, ठीक है, और एला ए दे दूँ, एला बी दे दूँ, एला सी, ठीक है, ये है एक शीर्ष समन के नाम है, ठीक है। प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 0 अंश से लेके 90 अंश के बीच में होना चाहिए। तो एला हम दे देते हम 60 अंश के, और इहुल दे देते हम 60 अंश के, और इहुल दे देते हम 60 अंश के। तो देखो प्रत्येक कोण है न्यून कोण हवा, ठीक है। जरूरी नहीं है संगवारियों की तीनों कोण समान रहे ना, मैं आप मतलब बताता हूँ, जिसे समझे के प्रयास करो। मेरे तो चांदा वांदा नहीं है ना कि मैं आप मतलब नाप के बतावा, तो ये मेरा वो समझे के प्रयास करो आप मन, ठीक है। जैसे ये मेरा मैं हाँ कोण बना दूँ 70 अंश के, ठीक है, और यूँ मेरे कोण बना दूँ 70 अंश के, ठीक है, और ये मेरे कोण बना दूँ मैं हाँ 40 अंश के, ठीक है। तो इहू हा तो कहला ही न्यून कोण त्रिभुज। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों कोण समान रहे और आने ले लेथन, ठीक है। ऐसे भी तो त्रिभुज हो सकत है ना, जेन हा एक ठन ला ले लेथन हमन हाँ 70 अंश के, एक ठन ला ले लेथन 80 अंश के, ठीक है, और एला ले लेथन 30 अंश के, ठीक है। तो ये नियम के पालन करत है, ठीक है, 0 अंश से 90 अंश के बीच, ठीक, 1 से लेकर 89 तक के कोई भी अंश रही तो का माही न्यून कोण माही। तो 60 अंश भी न्यून कोण के अंतर्गत आते, 40 70 70 30 70 80 एवं सबका है न्यून कोण है ना। तो जो परिभाषा रही से वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण हर कोण ला देख ले वह न्यून कोण हरे है ना, एकर से तियोला हमन हा न्यून कोण त्रिभुज बोलथन, एक्यूट एंगल बोलथन, ठीक है। अब मैं आप मन ला एक चीज वो बताता हूँ, ठीक है, कि हमन हा पढ़े हन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होते 180 अंश, ठीक है। तो ये तीनों में नियम हा पालन हुआ थे, ठीक है। तो ये 60 60 60 ला आप मन जोड़ू तो आप मन ला 180 ही मिली, ठीक है। और ये 70 धन 70 धन 40 ला भी जोड़ू तो 7 7 14 4 18, ठीक है, 180 ही मिली। और ये ला आप मन जोड़ू कहूँ 70 धन 80 धन 30, तब भी आप मन ला 180 अंश मिल ही, ठीक है। तो ये आप मन के सामने उदाहरण हो गए, ठीक है, कि न्यून कोण त्रिभुज के ये चित्र हो गए। इस प्रकार से ओकर अंश ला आप मन दर्शा सकत हो जेकर हर कोण हा न्यून कोण रहे। संगवारी हो हमन हा जो पढ़त हन कोण के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण, ओकर अंतर्गत हमन दूसरा बिंदु में पहुंचे हन। तो ये बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, काबर कोण के बारे में पढ़त हन तो समकोण त्रिभुज, एकर पहले न्यून कोण त्रिभुज रही से तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के का होते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है बोला थे, ठीक है। या फिर पूरा आप मन परिभाषित कर सकत हो कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हमन अंग्रेजी में बोलथन राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल बोल सकत हन, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल मतलब समकोण और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण समकोण रही है ना, ओला हमन बोलबो समकोण त्रिभुज। तो समकोण के मतलब का होते, समकोण में आप मतलब कोण के प्रकार पढ़ात रहे तो बता रहे हैं समकोण के मतलब का होते। समकोण शब्द मतलब होते 90 अंश, ठीक है। मतलब ये बोला थे कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज ला हमन समकोण त्रिभुज बोलथन, है ना। तो ये चित्र से आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करता हूँ, है ना, कि ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण 90 अंश के रहे। तो देखो 90 अंश का होते लंब होते, तो लंबवत टाइप के एकदम खड़ी रहना चाहिए। मान लेते हैं 90 अंश, ठीक है। ये तीन मान लो कि यह 45 अंश के, ये तीन मान लो कि यह 45 अंश के, ठीक है। और बना के देखथन, ठीक है, ये ला मान लो, ठीक है, ये है 90 अंश के, ये मेरे बना थे कोण, ये मेरा मान लेता है मेरे 50 अंश के कोण बना थे, ये मेरे 40 अंश के कोण बना थे, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज हवा इधर एक कोण का हवा देखो समकोण हवा,
समकोण मतलब का हवे 90 अंश के हवे। तो ये त्रिभुज मन ला हमन का बोलबो समकोण त्रिभुज बोलबो। ठीक है संगवारियों, एक बार और समझे के प्रयास करो। समकोण त्रिभुज मतलब का होथे? ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण ह 90 अंश के रहिथे। ठीक है, तो ये 90 अंश के दू ठो आप मन के सामने त्रिभुज बना के दिखाए हो, तो ये त्रिभुज मन ला आप मन बोल सकत हो कि यह समकोण त्रिभुज हरे। अंग्रेजी में बोल सकत हमन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है संगवारियों, अब बात हम तीसरा बिंदु में, तो ये बोलते अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण अधिक कोण होता है कहते। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण हा अधिक कोण रही तो वाला हमन बोलबो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे एकर पहली ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण हा समकोण रहे तो वाला हम समकोण त्रिभुज बोलत रहे। उसने ऐसे कोई त्रिभुज जेकर एक कोण हा अधिक कोण रहे ओला हमन बोलथन अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज ला अंग्रेजी में हमन बोलथन ऑब्ट्यूस। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ANGLE। ठीक है, एंगल मैं बोल देथन ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण होते। ठीक है, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक, तो परिभाषा फिर समझाओ। अधिक कोण त्रिभुज कौन ला बोलते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, तो ओला हमन बोलबो अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अंग्रेजी में। अब ए मेरे शब्द है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण मतलब आप मन हा का समझत हो? अधिक कोण मैं जब कोण के प्रकार पढ़ात रहूं तो बता रहा हूं। ठीक है, ओकर मैं आप मन ला डिस्क्रिप्शन में लिंक ला दे दहा, जाके और देख ला तो अच्छा से और ज्यादा समझ आ जी। अधिक कोण, अधिक कोण से आप मन का समझत हो? अंग्रेजी में एला बोलथन हमन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अधिक कोण मतलब 90 अंश से 180 अंश के बीच का कोण। ठीक है, 90 अंश ला भी छोड़ दो और 180 अंश ला भी छोड़ दो। एकर अंदर जो आही कोण ओला हमन बोलबो अधिक कोण। मतलब 91 अंश से 179 अंश तक। ठीक है, एला हमन बोलबो अतका एकर से आगे यहाँ तक के दोनों भी शामिल है और ऊपर के छूट गए। ठीक है, तो 91 अंश ले लेके 179 अंश तक ला हमन का बोलथन? अधिक कोण बोलथन। ठीक है, तो एकर मैं आप मन ला चित्र भी बना के दिखात हूँ। ऐसे हमन ला त्रिभुज बनाना है जेकर एक कोण हकार है अधिक कोण रहे। ठीक है, तो देखो ये ला मैं ऐसे ले लेता हूँ और ये ला इति कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे जोड़ देता हूँ। अब मान लेता हूँ कि ये मेरा 120 अंश के कोण बना थे। ठीक है, तो 120 अंश के कोण बना थे तो 60 अंश के इति बनना चाहिए। तो मेरे 30 अंश के इति बना देथन और 30 अंश के इति बना देथन। तो ये हकाए अधिक कोण हरे नहीं 120 है। 91 से लेके 179 के बीच में आते 120 अंश है, तो एक आए अधिक कोण हरे है ना। और ये त्रिभुज के नाम है का रही अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और जिसे आप मन ला चित्र से समझा के प्रयास करत हूँ, जिसे एती बार है। ठीक है, एला और ऐसे ले जाओ, ओकर बाद एला इससे ला के जोड़ दो, है ना। अब मान लो कि ये मेरा 150 अंश के कोण बना था। ठीक है, 20 अंश के एती बना दो और 10 अंश के एती बना दो। ठीक है, तो इहू कुल ला बोल सकत हमन अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, काबर एकर एक कोण अधिक कोण हरे। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से जो एकर 3 ठोर रही से न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये ला आप मन ला मैं समझाए के प्रयास कर रहा हूँ। अब हमन जो त्रिभुज ला बांटे के है तीसरा तरीका से, है ना, भुजा और कोण दोनों के आधार में ओला पढ़बो। संगवारी हो, ये जो तीसरा हवय हमन पढ़त हन कि त्रिभुज के वर्गीकरण में कोण एवं भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो जो हमन पहला पढ़े रहे को भुजाओं के आधार पर, ओकर बाद हमन दूसरा पढ़े कोण के आधार पर, और वो दोनों ला मिला के बनाए हैं कोण एवं भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो मैं आप मन ला पढ़ावत हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एला आप मन अच्छा से
समझे के प्रयास करहू। ठीक है, तो चलो शुरू करथन। तो एक पहला जो बिंदु हवा वो बोलते विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं, ठीक है, तीनों भुजाओं है ना, एवं तीनों कोणों का मान अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा के मान अलग अलग रहते और तीनों कोण के मान भी अलग अलग रहते। ठीक है, अब मैं आप मतलब चित्र से समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैं हाँ ले लूँ। ठीक है, एला और एला थोड़ा सा मन बड़े कर देता हूँ, है ना। अब ये इतनी बढ़ जाही। ठीक है, अब यह एला ऐसे ले जाओ। ठीक, अब एक नामकरण कर दो ए बी सी। ठीक है, जरूरी नहीं है हम सीधा लेबो तो थोड़ा गड़बड़ हो जी, समकोण त्रिभुज बने के चांस हो जी। इधर थोड़ा तिरछा कर देता हूँ। ठीक, हाँ अब ठीक है, इधर और तिरछा कर देता हूँ, थोड़ा संगवारी हो, ऐसे कर देता हूँ। हाँ, ये हाँ ऐसे जाके ऐसे जुड़े। ठीक है, तो तीन ठो कोण बनी। ठीक है, तो देखे से पता चलत है कि ये भुजा हा मान लेथन कतका है, यह मान ले जाए 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह 7 सेंटीमीटर है और यह 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला नियम के पालन करें हमन हा कि तीनों भुजाओं के मान अलग अलग होते। ठीक है, अलग अलग हवा। ठीक है, अब तीनों कोण के मान अलग अलग होते, तो एला मान के आप मन चलो कि ये 100 अंश के कोण बनावत है। ठीक है, अब एला मान के चलो कि यह 60 अंश के कोण बनावत है, एला मान के चलो कि यह 20 अंश के कोण बनावत है। ठीक है, तो ये जो चित्र है यह मुख्य रूप से पूरा कंप्लीट बोल सकत हन हमन, पूर्ण रूप से यह विषम बाहु त्रिभुज हरे। ठीक है, काबर एकर तीनों भुजा के माप भी अलग हवय और तीनों कोण के माप भी अलग हवय। ठीक है, ये ला बोलत हवय कि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं एवं तीनों कोणों का माप अलग अलग होता है। ठीक है संगवारी हो, अब एवं दूसरा बिंदु में देखो का बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजा है ना, दो भुजाओं और दो कोणों का मान बराबर होता है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो ठो भुजा के मान आपस में बराबर रही और दो ठो कोण के भी मान आपस में बराबर रही, ये चीज ला बोला थे। ठीक है, एक बार और समझाओ आप मना। समद्विबाहु, ठीक है, नामे से स्पष्ट हो जाते, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो दो समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, एक से बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं और दो कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इला मैं आप मतलब चित्र से समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं का करें वैसे चित्र बनाए। ठीक है, काज के चित्र बनाते हैं त्रिभुज के, है ना, ये ठीक थोड़ा से देखे में अलग अलग सकत है संगवारी हो, लेकिन बिना स्केल के बनाबे तो इसने बनते। तो देखो का बोले हैं, दो भुजा बराबर रही। ठीक है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का कर दें हमन बराबर कर दें। एला मान के चलथन ये 4 सेंटीमीटर है और ये बराबर हवा, तो यहू का रही इसे 4 सेंटीमीटर रही। ये बिंदु के नाम दे देथन हमन ए, एला मान लेथन बी और एला मान लेथन सी, है ना, और ये वाला के हमन का कर देथन 5 सेंटीमीटर ले लेथन, मान लो। ठीक है, तो दो भुजा आपस में बराबर रही। ठीक है, ये बोली। अब बोलते दो कोण का मान भी बराबर हो आपस में। ठीक है, तो मान के हमन चलथन कि ये जो कोण हवा, ठीक है, ये एला मान लेथन हमन यह 80 अंश के कोण है। ठीक है, हाँ एला मान लेथन कि यह 80 अंश के कोण है। ठीक है, और ए मेरे मान लेथन कि ये 50 अंश के कोण है और इहुल मान लेथन यहाँ 50 अंश के कोण है। ठीक है, तो नियम ला समझाओ अपन। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो देखो दो ठो भुजा बराबर हवा 54 सेंटीमीटर लिखते हो। ठीक है, और दो कोण बराबर होते कहते, तो दो कोण 50-50 अंश इहू बराबर हवा। तो संगवारी हो, ये वाला जो चित्र हवा यह पूर्ण रूप से पूरा
समद्विबाहु त्रिभुज हरे। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो ये अंतिम बिंदु हरे। ठीक है, ये तीसरा जो हमन पढ़ा था कोण एवं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण तेकर। ठीक है, तो तीसरा बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ले आप मतलब पहले भी बता चुके हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो समान भुजा वाला त्रिभुज। ठीक है, जेकर सब्बे भुजा समान रही ओला बोलबो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आगे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप मन समझने का प्रयास करो। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण का होते बराबर होते। ठीक है, तो एला मैं आप मतलब चित्र से बना के प्रयास करता हूँ, जिसे हम ऐसे चित्र बनाए। ठीक है, ये ठीक है, तो नियम से तीनों भुजाएं बराबर होते हैं कहते, तो बराबर ला हम ऐसे दर्शाबो कि हाँ ये तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, एक नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, बिंदु मन के एमन शीर्ष है, एमन सब भुजा है। ठीक, तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर होते, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते। ठीक है, तो यह कार्य ही 60 अंश, ये 60 अंश और यह 60 अंश। ठीक है, तो काबर भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ये मैं आप मतलब बताए हूँ। ठीक है, तो ये नियम के भी यह पालन करी। जब हम 60 अंश और 60 अंश और 60 अंश ला जोड़बो तो हमन ला 180 अंश मिली। काबर 6 तिया 18 है ना, तो 180 अंश मिली। तो एकर से एक चीज हमन ला और सीखे बर मिली कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, इहू ला आप मन जान सकत हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। और नियम ला एक बार समझाओ, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, ठीक है, तो 3 ठो भुजा दे रहे हो, ये दे आपस में समान है, तो मान लेते हैं यहू 4 सेंटीमीटर के, यहू 4 सेंटीमीटर के और यहू 4 सेंटीमीटर के, तो ये तीनों भुजा आपस में समान हो गए और तीनों कोण बराबर है, कहते 60-60 अंश के तीनों कोण बराबर हो गए। तो ठीक है संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से हम त्रिभुज के जो वर्गीकरण है उनकर भुजा उनकर कोण के आधार पर ओला हमन अच्छा से जाने के प्रयास करें। तो संगवारी हो, यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आए सोही, तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाला मोर छत्तीसगढ़ या भाई बहनी मन तक ये वीडियो ला पहुँचाए में आप मन मोर मदद कराओ। खासकर वो लइका मन तक संगवारी हो जेन मन के आर्थिक स्थिति खराब हवा, जेन मन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, जेन मन कोई ट्यूशन में नहीं जा सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, तो संगवारी हो ये मोर वीडियो ला आप मन वो लइका मन तक पहुँचाए मोर मदद कराओ। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।